आगे टॉपिक था विशेष औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP प्रथम सीतापुर जयपुर में 1997 में स्थापित, द्वितीय बोरानाडा जोधपुर, तृतीय NH8 पर नीमराणा अलवर में स्थापित और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुर जयपुर और सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर घीलोट अलवर में और भी ग्लास एंड सेरेमिक हब्स की स्थापना की जा रही है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क IT पार्क सीतापुर जयपुर, यहाँ पर एक अर्थ स्टेशन व सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। और रामचंद्रपुरा जयपुर, कोटा जोधपुर उदयपुर में भी IT पार्क स्थापित किए गए हैं। फिर एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा, बोरानाडा जोधपुर और उद्योग विहार श्री गंगानगर वे अलवर में स्थापित। आयामी पत्थर स्टोन पार्क मंडोर जोधपुर, मडाना, कोटा, फिर सिकंदरा सिकराय दौसा तथा विष्णुनोदा धौलपुर में स्टोन पार्क स्थापित किए गए हैं। और सी डोज की स्थापना EPIP सीतापुर में की गई है और करौली जिले में मासलपुर कस्बे में रीको द्वारा स्टोन पार्क विकसित किया गया है। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? उत्तर है 5वीं। नेक्स्ट में व्याख्या, इन केंद्रों की स्थापना 1978 में की गई थी। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? उत्तर है 28 से 30%। व्याख्या है, वर्ष 2013 और 14 में उद्योगों का क्षेत्र का योगदान 27.55% तथा 2014 और 15 में 26.81% रहा। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन SEZ विधेयक 2015 कब पास किया? उत्तर है इसका 6 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट व्याख्या, इस विधेयक के तहत सहज से जुड़े हुए सभी कार्य विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रखे गए। ऐसे राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे मिला हुआ है? उत्तर है इसका जोधपुर को। व्याख्या है, बोरानाडा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट हेतु राज्य का पहला विशेष आर्थिक जेट SEZ स्थापित किया गया था और जिसे क्या रद्द कर दिया गया है। फिर राज्य का पहली मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर है इसका रूपनगढ़ अजमेर में। और नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहां पर खोलने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? उत्तर है इसका श्रीनगर अजमेर में। जैसे हाथ से कोटा डोरिया उत्पाद बनाने वाले के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है? उत्तर है इसका GI पेटेंट। और नेक्स्ट है प्रश्न व्याख्या इसमें कि प्रतापगढ़ की थेवा कला को भी GI इंडिकेशंस प्रमाण पत्र मिला है। वह राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर है इसका 24 जून 1978 को। नेक्स्ट राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों में है? उत्तर है इसका जयपुर अलवर में। जैसे राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति में किन राज्यों रोजगार उन्मुख उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उत्तर है इसका ये दी गई है आपको यानी कि खादी को, फिर ग्राम उद्योग को, फिर उसके बाद में हथकरघा को, फिर हस्तशिल्प उद्योग, ये इस तरह से क्रम है। ऐसे जयपुर जिले में मानपुरा माछेड़ी किस रूप में विकसित किया गया है? उत्तर इसका लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। नेक्स्ट है, राज्य में वर्तमान क्रम से कितने जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्र कार्यरत हैं? उत्तर इसका 36 व 7। जैसे ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायतार्थ शिल्प बड़ी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तर है इसका राजस्थान वित्त निगम द्वारा। ऐसे राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लघुत्व हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित किया गया है? उत्तर है इसका शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ऐसे राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी स्थानों पर, पुष्कर अजमेर में, सांगानेर जयपुर, माउंट आबू सिरोही। और नेक्स्ट है, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने हेतु लघु कारखाने कहाँ पर नियत स्थित है? उत्तर है इसका गज सिंहपुर गंगानगर। ऐसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्वपूर्ण होने का कारण कौन सा है? उत्तर इसका उपयुक्त सभी है, सरल तकनीक, रोजगार में वृद्धि और रोजगार में स्थिरता। जैसे खादी एवं ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र हेतु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए? उत्तर इसका सांगानेर में, पुष्कर में। जैसे फैशन फॉर डेवलपमेंट ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना की खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय में दृष्टिगत रखने पर वह प्रारंभ की गई? उत्तर इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना। जैसे लघु उद्योग इकाइयों के विकास हेतु अखिल भारतीय स्तर पर नीति निर्माण तथा विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों व कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने तथा तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थापित संस्थाएं कौन सा है? उत्तर है इसका लघु उद्योग विकास संगठन। नेक्स्ट सम्मिलित करना है। यहाँ पर सही उत्तर जो है वह यह है चरम क्लस्टर, इसका है किशनगढ़, रेनवाला, जयपुर। फिर है कसीदाकारी व हस्तशिल्प क्लस्टर, ये है आपका चौहटन, बाड़मेर में। और फिर है हथकरघा क्लस्टर
ये आपका है राजपुरा पातलवास जयपुर में, और ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर ये आपका है अलवर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाट बाजार किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? उत्तर इसका उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। नेक्स्ट टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? उत्तर इसका अर्जुन। नेक्स्ट व्याख्या, प्राकृतिक रेशम हेतु रेशम की कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका जसोल बाड़मेर में। जैसे राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर है इसका बांसवाड़ा। व्याख्या है, रेशम कीट पालन उद्योग बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में केंद्रित है। जैसे राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है इसका सवाई माधोपुर भरतपुर में। और अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, प्रतिफल मूल्य के बदले में वस्तु को प्राप्त करना या फिर सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसने जो भी मूल्य दिया है या फिर जो धन खर्च किया है उसके अनुरूप ही उसे अच्छी किस्म की वस्तु या फिर सेवा मिले। सामान्यतः विक्रेता सही वस्तु की उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी तो कुछ व्यापारी अधिक मुनाफा प्राप्त करने की लालसा में उपभोक्ता को सही वस्तु या फिर सेवा प्रदान नहीं करते हैं। और कभी कभी तो जानकारी के एवं शिक्षा के अभाव में भी उपभोक्ता पूरा पैसा देकर भी उचित मात्रा में अच्छी वस्तु या फिर सेवा प्राप्त नहीं कर पाता है। और व्यापारी खाद्य पदार्थों में सस्ते, नकली, अशुद्ध व अन्य मिलावटी पदार्थ मिला देते हैं। और यहाँ तक कि जीवन रक्षक सामग्रियां जैसे कि दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। इस प्रकार की वह वस्तु उपभोग योग्य नहीं रहती है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाती है। और मिलावट के अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा नापतोल में भी गड़बड़ी की जाती है। और इस प्रकार से व्यापारी द्वारा मुनाफाखोरी, मिलावट और जमाखोरी, कालाबाजारी व घटिया वस्तुओं के उत्पादन आदि के रूप में भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, प्रत्येक 15 वर्ष मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका राष्ट्रपति श्री जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन कांग्रेस को अपना विशेष संदेश भेजते हुए 4 उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की थी, जो कि निम्न थे। पहले तो सुरक्षा का अधिकार, जानने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चुनाव या फिर पसंदगी का अधिकार। बाद में इन अधिकारों में एक और अर्थात 5वां अधिकार जोड़ा गया, जो कि मूल्य के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के उपभोक्ता अधिनियम में इन 5 अधिकारों को जोड़ा गया है। उपभोक्ता संघों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOCU यह 1960 में लंदन में स्थापित किया गया था और यह सभी देशों के राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संघों का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। पहले वर्तमान में इसका नाम कॉमर्स कंज्यूमर्स इंस्ट्रक्शनल है तथा इसके 220 उपभोक्ता संघ सदस्य हैं। इंटरनेशनल है और तथा इसके 220 उपभोक्ता संघ सदस्य हैं। और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, पोषण एवं अभिवृद्धि के हेतु भी प्रयासरत है। IOCU ने अधिकारों की सूची के 3 और अधिकार जोड़े हैं, जो निम्न है। एक तो उपचार का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के 8 अधिकार माने जाते हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रारंभिक टिप्पणी तथा उस अधिनियम की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य 8 अधिकारों में 7 अधिकार सम्मिलित है और 8वां अधिकार स्वस्थ वातावरण का अधिकार हमारे देश के अधिनियम में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य अधिकार निम्न पर सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत ही उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है जैसे कि उसके शरीर व संपत्ति की हानि उत्पन्न हो सकती है। चुनाव या पसंद का अधिकार में इस अधिकार के तहत ही उपभोक्ताओं को बाजार के उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं या फिर सामान में चयन करने का अधिकार है, अर्थात विभिन्न निर्माताओं के द्वारा भी निर्मित विविध ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार व मूल्य की वस्तुओं में से इच्छित वस्तुओं का भी चुनाव करने का अधिकार है। और उसके बाद है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध में अन्याय और छलकपट तथा शोषण की शिकायत को उचित समय मंच के माध्यम से व्यक्त कर सकता है और शोषण के विरुद्ध में कानूनी रूप से भी सुनवाई हेतु उपयुक्त मंचों का उपयोग कर सकता है एवं उपयुक्त पारितोष प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार में इस अधिकार के तहत ही एक उपभोक्ता को उस सब बातों की शिक्षा या फिर जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है जो कि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है। और फिर है मूल्य या प्रतिफल का अधिकार। उपभोक्ताओं को उसके द्वारा चुकाए गए मूल्य का पूरा प्रतिफल मिले, यह उसका अधिकार है। फिर सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु के बारे में विकृष्ण मात्रा, प्रभाव, उत्पादकता, शुद्धता, प्रमाप, मूल्य आदि आवश्यक सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है, जिनके आधार पर वे वस्तु या फिर सेवा खरीदने का निर्णय लेने वाला है। उपचार का अधिकार। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तु या फिर सेवा निर्माता द्वारा भी निर्देशित ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है अथवा किए गए वायदे या फिर आश्वासनों के अनुरूप नहीं है तो वे इनके विरुद्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। फिर है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। इस अधिकार के तहत निर्माता व्यवसायी से उपभोक्ता यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसी निर्माण प्रक्रिया व तकनीकी अपनाए जिससे ऐसी सामग्री या फिर साधनों का प्रयोग करे और ऐसी पैकिंग करे जिसके राष्ट्र के भौतिक वातावरण, जल, थल, वायु, ध्वनि को हानि ना हो।
और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की। उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं। एक तो जीवन के लिए घातक वस्तुओं की सुरक्षा का अधिकार, फिर सही मात्रा, माप, शुद्धता, मानक और सही कीमत पर उपभोक्ता सामग्री पाने का अधिकार, वस्तुओं की कमोबेश कीमतों और विविधताओं में से चुनने का अधिकार, फिर उपभोक्ता कल्याण के बारे में जानने, समझने, सोचने और अपनाने का अधिकार, फिर अवांछित व्यापार और शोषण से मुक्ति, सम्मानजनक समझौता और अन्याय पाने का अधिकार, फिर उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण कानून देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें व्यापारियों व उत्पादों के शोषण से बचाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने एवं उन्हें त्वरित, सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने हेतु भी संसद में 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया था और 15 अप्रैल सन 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर के समस्त भारत में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संपूर्ण देश में एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें शीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं जिला स्तर पर भी जिला उपभोक्ता मंच गठित किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संरक्षण निकाय है राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता मंच। कार्य क्षेत्र हैं इनके जम्मू कश्मीर के अलावा समस्त भारत में राज्य आयोग संबंधित राज्य है और जिला उपभोक्ता मंच संबंधित जिला है। और जैसे अध्यक्ष इसके सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य आयोग का उच्च न्यायालय का वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिला उपभोक्ता मंच पर वर्तमान सेवानिवृत्त जिला सेवा सेशन। फिर नियुक्ति अध्यक्ष है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा और फिर राज्य आयोग में राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा और जिला उपभोक्ता मंच संबंधित में जो है एक समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा। सदस्य राष्ट्रीय आयोग में 4 सदस्य जिसमें कि 1 महिला होगी और राज्य आयोग में 3 सदस्य जिनमें 1 महिला होगी और जिला उपभोक्ता मंच में 2 सदस्य जिनमें 1 महिला होगी। फिर नियुक्ति सदस्य राष्ट्रीय आयोग में एक समिति की सिफारिश पर भी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य आयोग में एक समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा और जिला उपभोक्ता मंच में एक समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा। फिर वाद दायर, इसमें राष्ट्रीय आयोग में वाद उत्पन्न होने की तिथि से, राज्य आयोग में वाद उत्पन्न होने की तिथि से और जिला उपभोक्ता मंच पर संबंधित वाद उत्पन्न होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर। फिर करने की अवधि है 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय आयोग में, राज्य आयोग के अंदर से 2 वर्ष से भीतर और जिला उपभोक्ता मंच में के भीतर हो जाती है। और फिर है कार्यकाल, खड़े राष्ट्रीय आयोग 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो और राज्य आयोग संबंधित राज्य जिसे 5 वर्ष या फिर 67 वर्ष की आयु तक जो भी हो पहले हो और जिला उपभोक्ता मंच में संबंधित जिला 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और उसके बाद है अधिकारिता, राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध में अपील, जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध में अपील और 20 लाख रुपए तक के बाद। फिर इसमें 2 एकड़ रुपए से अधिक के बाद और फिर 20 लाख के अधिक व 1 करोड़ रुपए तक के बाद। और अपील राज्य आयोग के आदेश की तिथि 30 दिन तक के भीतर और जिला मंच के आदेश की तिथि की 30 दिन के भीतर। जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध में राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है और राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। निर्णय, उपभोक्ता विवादों का निपटारा विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्रति की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर तथा प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने की तिथि में 5 माह के भीतर किया जाने का प्रयास किया जाता है। अपील पर निर्णय 90 दिन की अवधि में किया जाना अपेक्षित है। और फिर उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु भी 3 उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। पहले तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तीसरा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। अब प्रश्न, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? उत्तर है इसका 1987 में। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को, उत्तर है इसका उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? उत्तर है उक्त 1 और 2 दोनों ही हैं। एक तो स्वयं उपभोक्ता और दूसरा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कानून के तहत निर्मित सेवी उपभोक्ता समाज संघ। शिकायत का कारण क्या हो सकता है? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी। एक तो माल त्रुटि को पूर्ण हो और दूसरा मूल्य ज्यादा लिया गया हो और तीसरा किस्म विवरण अनुसार न हो। इसमें उपभोक्ता कौन हो सकता है? उत्तर है इसका माल का क्रेता या फिर सेवा का प्राप्त करता। जैसे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? उत्तर है इसका 8। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है?
उत्तर है इसका धारा 6। नेक्स्ट भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 8 अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? उत्तर है इसका स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। और नेक्स्ट सुरक्षा का अधिकार का उपभोक्ता को देता है। उत्तर है इसका वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा। और नेक्स्ट है मूल्य देकर के वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं। उत्तर है इसका उपभोक्ता। नेक्स्ट है देश में उपभोक्ता संरक्षण को गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है। उत्तर है इसका राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर जिला स्तर का गठित संस्था कौन सी है? उत्तर है इसका जिला उपभोक्ता मंच। नेक्स्ट राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर है 26 मई 1988 को। नेक्स्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उत्तर है 24 दिसंबर को। जैसे किसी वस्तु के उपयोग या फिर आपूर्ति अथवा किसी भी सेवा की उपलब्धि के संवर्धन के लिए कोई अनुचित विधि या फिर अनुचित या फिर कपटमय व्यवहारों को कहते हैं। उत्तर है इसका अनुचित व्यापार व्यवहार। नेक्स्ट उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितनी संरक्षण परिषदें गठित की गई हैं? उत्तर है 3। नेक्स्ट है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है इसका उपभोक्ता मामलों का प्रभारी केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1987 की सूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है हुई है? उत्तर है इसका 150। जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की गई होती है? उत्तर है 3। नेक्स्ट केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती हैं? उत्तर है इसका कम से कम 10। जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? उत्तर है इसका परामर्शक। ऐसे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करती है। उत्तर है राज्य सरकारें। नेक्स्ट राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है इसका राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। ऐसे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है जिलाधीश। ऐसे जिला मंचों की स्थापना कौन करता है? उत्तर है इसका राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रत्येक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? उत्तर 1 या 1 से अधिक। जैसे जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है इसका 2। नेक्स्ट जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? उत्तर है इसका कि जिला जज हो रहा हो और अथवा ऐसी योग्यता रखता हो। ऐसे जिला मंच के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? उत्तर है इसका 35 वर्ष। और नेक्स्ट जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है इसका राज्य आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट जिला मंच में कितनी राशि के उपभोक्ता मामलों मौद्रिक क्षेत्राधिकार को दायर किया जा सकता है? उत्तर है 20 लाख रुपए तक। नेक्स्ट जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु है? उत्तर है इसका 2 वर्ष 62 वर्ष। और नेक्स्ट है जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध में अपील कहाँ की जा सकती है? उत्तर है इसका राज्य आयोग। नेक्स्ट है जिला मंच के आदेशों के विरुद्ध में अपील करते समय आदेश में उल्लिखित राशि का कितना प्रतिशत और कितनी राशि निर्धारित रीति से जमा करवानी होगी? उत्तर है इसका राशि का 50% या फिर 25,000 दोनों में से जो भी कम हो। नेक्स्ट उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग को हो सकते हैं? उत्तर 1। ऐसे राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार है? उत्तर है इसका संबंधित राज्य। ऐसे राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार क्या है? उत्तर है इसका 20 लाख से ज्यादा किंतु 1 करोड़ रुपए तक। ऐसे राज्य आयोग के अध्यक्ष अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 3। ऐसे राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? उत्तर है इसका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? उत्तर केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? उत्तर 1। नेक्स्ट राष्ट्रीय आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार क्या है? उत्तर 1 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है प्रश्न राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष के अलावा न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है इसका 4। जैसे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? उत्तर है केंद्र सरकार। नेक्स्ट राज्य आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष। जैसे राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की न्यूनतम संख्या अध्यक्ष के अलावा होती है? उत्तर है 4। जैसे हमें खाद्य पदार्थों में वस्तुओं को खरीदने से पहले दायित्व निभाना चाहिए? उत्तर है इसका उपयोग सभी। एक तो बाजार में उचित मूल्य की जानकारी होना, दूसरा वस्तु की शुद्धता गुणवत्ता की जांच करना, तीसरा मिलावट करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई करना। नेक्स्ट उपभोक्ता को अधिकार है कि वह, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है कि उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे और खरीदने जाने वाली वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करे। और तीसरा अनुचित व्यापारिक व्यवहारों की शिकायत करे। नेक्स्ट अनुचित व्यापारिक व्यवहारों की शिकायत कर सकते हैं? उत्तर है इसका उपभोक्ता मंच में। नेक्स्ट इनमें से उपभोक्ता अधिकार है? उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। एक तो जीवन के लिए घातक वस्तुओं की सुरक्षा का अधिकार, दूसरा वस्तुओं की कमोबेश कीमतों में विविधताओं में से चुनने का अधिकार, और तीसरा उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण देश में स्थापित उपभोक्ता मंच एवं आयोग है। उत्तर है अर्ध न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है? उत्तर है त्रिस्तरीय। जैसे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? उत्तर है इसका 15 अप्रैल 1987 को। नेक्स्ट राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया? उत्तर है अगस्त 1987। नेक्स्ट राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष
सदस्यों को हटाया जा सकता है। उत्तरी राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग पारित हो जाने के बाद ऐसे राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है उत्तर जयपुर में। ऐसे राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच स्थापित की गई है। उत्तर है इसका जोधपुर में। नेक्स्ट राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है उत्तर उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऐसे राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध में अपील की जा सकती है। उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। ऐसे राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उत्तर है इसका सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दैट्स ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सहकारी समितियां। सहकारी सामाजिकता आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। एक सबके लिए सब एक के लिए के मूल सिद्धांत पर आधारित है। सहकारिता आंदोलन सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम है और इसकी सत्ता सहकारी संस्थाओं में सदस्यों से वही नीति रहती है और इसका संचालन भी सहकारी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। सहकारिता का मूल मंत्र सामाजिक उत्थान है और सहकारिता का मुख्य उद्देश्य परस्पर सहयोग के आधार पर भी गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर के आर्थिक विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। सहकारिता लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है और सहकारिता द्वारा कृषि के लिए भी आवश्यक तीनों प्रकार के ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त भी क्रय और विक्रय की व्यवस्था, कृषि आदानों की समय पर उपलब्धि और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण आदि के द्वारा भी राज्य लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत है। सहकारिता कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर भी आधारित है जिनके द्वारा सहकारी संस्थाएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती है। ये नियम नए पहले तो स्वैच्छिक और खुली हुई सदस्यता, दूसरा सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, तीसरा है सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और चौथा है स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता और पांचवा है शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना और छठा है सहकारिता समितियों में परस्पर सहयोग और सातवां है समुदायों के प्रति निष्ठा। फिर विश्व में सहकारिता का प्रारंभ रॉबर्ट ओवन द्वारा इंग्लैंड में लंकाशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित करने से माना जाता है। तत्पश्चात जर्मनी में फ्रेडरिक विलियम रेफेजन तथा हर्सन सुल्ज डेलिस ने सहकारिता आंदोलन का शुरुआत किया था और भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 में पारित होने से हुआ। 1919 में सहकारिता प्रांतीय विषय बन गया और वर्तमान में सहकारिता राज्य सूची का विषय है। किसानों को खेती के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध करा करके उन्हें बिचौलियों में मुक्ति दिलाने और शोषणविहीन समाज की स्थापना करने के लिए भी राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई और इसी वर्ष भरतपुर में डीग में सहकारिता कृषि बैंक की स्थापना हुई और अक्टूबर 1905 में बिनाए अजमेर में राज्य की प्रथम सहकारिता समिति की स्थापना की गई। 1910 में अजमेर में ही प्राथमिक सहकारिता समिति को सहायता देने हेतु भी एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य में सहकारी कानून बनाया गया। फिर 1951 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने देश में वृहत्ताकार सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश की थी। 1953 में विभिन्न सहकारी कानूनों में एकरूपता के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। तत्पश्चात 2 अक्टूबर 1965 को नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में 14 नवंबर सन 2002 को नया सहकारी अधिनियम 2001 लागू किया गया। राज्य में वर्तमान में 23 जो है राज्य स्तरीय 23 राज्य स्तरीय संघ और 31 केंद्रीय सहकारी बैंक और 21 जिला दुग्ध संघ और 36 थोक उपभोक्ता भंडार और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक पंजीकृत हैं और राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा भी संस्थागत साख की 90% किसानों को साख ऋण तथा कृषि आदान उपलब्ध कराने की 30% आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। दुग्ध उत्पादन एवं वितरण में सहकारी क्षेत्र का योगदान 95% है। सहकारी समितियां हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हैं और किसी भी आर्थिक कार्य के लिए भी 10 या फिर अधिक व्यक्ति मिलकर के एक समूह बना लेते हैं जिसे कि सहकारी समिति कहते हैं और समिति में भी सभी सदस्यों को हितों का ध्यान रखा जाता है और सभी को हिस्सा राशि के रूप में समान लाभ मिलता है। और राजस्थान में सहकारिता की त्रिस्तरीय व्यवस्था है और सहकारी समितियां सहकारिता के ढांचे के सबसे निचले स्तर पर भी प्राथमिक स्तर पर होती हैं और कार्यों के आधार पर भी गठित विभिन्न सहकारी समितियां निम्न है। पहले तो अल्पकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराने हेतु भी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और फिर साख समितियां और PACS ये समितियां सदस्य कृषकों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण नगद तथा कृषि आदानों यथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज तथा कीटनाशक दवाओं के रूप में भी उपलब्ध कराती है। राजस्थान में अल्पकालीन में मध्यकालीन साख उपलब्ध कराने हेतु भी शीर्ष स्तर पर भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर अपेक्स बैंक 14 अक्टूबर 1953 से कार्यरत है। जिला स्तर पर भी राज्य में 31 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इनमें से राजसमंद में करौली केंद्रीय सहकारी बैंक को अभी रिजर्व बैंक से लाइसेंस नहीं मिला है। पहले दीर्घकालीन सहकारी साख
समितियां राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु भी उत्पन्न कृषि यंत्रों में वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग और सिंचाई साधनों के विस्तार में बेहतर जल प्रबंधन में विविध संबद्ध कार्यों हेतु भी सहकारी भूमि विकास बैंकों का दीर्घकालीन 5 से 15 वर्ष सहकारी साख सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में प्रथम भूमि प्रबंधक बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में तथा 1928 में ब्यावर में की गई। शीर्ष स्तर पर भी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई और जिला स्तर पर भी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि के विकास बैंक कार्यरत हैं। वह विपणन सहकारी समितियां किसानों को समय पर रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां और उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उन्हें अन्य उपभोक्ता सामग्री वितरण का कार्य करने हेतु मंडी स्तर पर भी प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां कार्यरत हैं और राजस्थान राज्य सहकारी क्रम विक्रय संघ आर राज फीड प्राथमिक विपणन सहकारी समिति की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को जयपुर में की गई। राज फैड द्वारा जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री का संचालन भी किया जा रहा है। उपभोक्ता सहकारी समितियां यह समितियां भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर भी अच्छी किस्म की दैनिक उपभोग की विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है और उपभोक्ता सहकारिता की शीर्ष संस्था राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ है, जिसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को जयपुर में की गई। आवास सहकारी समितियां गृह निर्माण या फिर आवास सहकारी समितियां उनके सदस्यों को आवास निर्माण, क्रय या फिर विस्तार सुदीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं तथा सुनियोजित आवासीय कॉलोनियों का भी निर्माण करके व्यक्तियों की सस्ती दर पर भी मकान उपलब्ध कराती हैं। राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना दिसंबर 1970 में गृह निर्माण सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में भी जयपुर में की गई। महिला सहकारी समितियां सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास द्वारा भी उनके सामाजिक स्तर को समुन्नत करके महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला सहकारी समितियों का गठन किया गया था और जो कि महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा के सिद्धांत पर संचालित की जा रही हैं। ये समितियां सदस्य महिलाओं में छोटी छोटी बचत संग्रहित करके उनकी ऋण जरूरतों को पूरा करने का एवं विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन का सहारा भी करती हैं। अपना बचत कर योजना महिला मिनी बैंक, इनमें महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिनी बैंक के रूप में विकसित किया जाता है, जिसमें कि सदस्य महिला अपनी छोटी छोटी बचतें जमा कराती है तथा आवश्यक सदस्यों को उनमें ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और ये इस योजना की शुरुआत 17 जनवरी सन 2001 को जालौर के अकोली ग्राम में हुई थी और वर्तमान में राज्य में 40 महिला मिनी बैंक भी कार्यरत हैं। और फिर महिला नागरिक सहकारी बैंक, राज्य में 6 महिला सहकारी नागरिक सहकारी बैंक उदयपुर 2, जयपुर 2 और कोटा व भीलवाड़ा में स्थित हैं। और राज्य का प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक नाम से 30 अगस्त 1995 को गठित किया गया। महिला नागरिक सहकारी बैंक महिलाओं के लिए भी महिलाओं द्वारा संचालित नागरिक बैंक है। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गठित है। इन समितियों द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य तथा पशुहार व चारा विक्रय का कार्य भी किया जा रहा है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद दूध व दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर भी उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर भी प्राथमिक दुग्ध उत्पाद सहकारी समितियां कार्यरत हैं और राज्य में दुग्ध सहकारिता की त्रिस्तरीय व्यवस्था विद्यमान है। इसके दो अन्य स्तर निम्न है। पहला तो शीर्ष स्तर पर राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन RCDF राज्य के पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने में उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने तो शीर्ष संस्था के रूप में 1977 में स्थापित और राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व भी इसी पर है। फिर दूसरा जिला स्तर दुग्ध उत्पादक संघ, ये ग्रामीण अंचल में डेयरी परियोजनाओं की सुनिश्चित क्रियान्वित हेतु जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक संघ स्थापित किए गए। राज्य में 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ हैं और जो कि RCDF से संबद्ध हैं और ये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलित करके उनका विधायन करते हैं और दुग्ध तथा उनके उत्पादों को विपणन भी करते हैं। सहकारी शाखा एवं बचत समिति या फिर सहकारी बैंक, ये समितियां सहकारिता के आधार पर भी स्थानीय स्तर पर भी वाणिज्य बैंक का कार्य करती हैं और ये जमाएं स्वीकार करती हैं, अब साख प्रदान करती